हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 9। और हमारा फ्रेंड्स टॉपिक कौन सा चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने 21 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो है हम 22 से ऑनवर्ड शुरू करते हैं और इसको आने वाले 2 से 3 लेक्चर में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हम लोग जो है फिनिश करके उसके बाद जो 19 नंबर चैप्टर है हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू का, वो शुरू करें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आपके एग्जाम भी जैसे पास आ रहे हैं, तो आपको साथ साथ तो जैसे मैं मॉक टेस्ट करवा ही रहा हूँ और ग्रुप्स में भी डाल दिए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो जितने भी चैप्टर है इस बुक्स के भी और उसके अलावा भी फ्रेंड्स हमारे कुछ टॉपिक है वो भी आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है सारे? चलो, पहली उसने क्या बोला, द अकाउंटेंट ऑफ एक्स प्रिपेयर्ड द ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31st March 2023, बट देयर वाज अ डिफरेंस एंड द अकाउंटेंट पुट द डिफरेंस इन ए सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, उसने क्या किया, डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। अब हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है और पहली एंट्री देखते क्या है, द टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न क्या है? आउटवर्ड है। रिटर्न आउटवर्ड कब होगी? हमने रिटर्न बाहर भेजी। हम कब भेजेंगे? जब हम उसको परचेज करेंगे। तो ये क्या है? हमारी परचेज रिटर्न। ये लो, परचेज रिटर्न हैज नॉट बीन पोस्टेड इन दी लेजर। आपकी परचेज रिटर्न लेजर में डली ही नहीं। चलो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट आपकी कितनी? अमाउंट आपकी 420 रुपए। तो इधर सस्पेंस अकाउंट में टू परचेज रिटर्न। नेक्स्ट, ए परचेज ऑफ 350 फ्रॉम वाई हैज बीन एंटर इन द सेल बुक। हमने की परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, बट हमने क्या किया, इसको सेल बुक में रिकॉर्ड कर लिया। हाउएवर वाई अकाउंट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड। सबसे पहले तो परचेज की परचेज अकाउंट डेबिट करना था, उसके बाद सेल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना था, उसको भी अब डेबिट कर देते हैं। ये लो, वाई के अकाउंट को करेक्ट क्रेडिट किए हुए, तो इसकी जगह कौन सा करते हैं? टू सस्पेंस अकाउंट। और इधर 350, 350 और 700 बाय परचेज बाय सेल। परचेज आपकी 350 और सेल भी आपकी 350। नेक्स्ट, ए सेल ऑफ 390 टू जेड। 390 जेड को सेल की, हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। जब भी सेल करते हैं सेल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ना कि पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या होनी थी फ्रेंड्स आपकी? जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जबकि इस वाले केस में हमने क्रेडिट कर दिया उसके अकाउंट को, तो उसके अकाउंट को तो क्रेडिट करना बनता ही नहीं था, फिर उसके अकाउंट को करना था हमने डेबिट। अब क्या करते हैं? एक्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब रही बात कि एक्स के अकाउंट में अमाउंट कितनी आनी है। एक तो जो सही है 390, एक जो हमने गलत पोस्ट कर दी 290, दोनों का टोटल 680। तो इधर बाय जेड 680। नेक्स्ट, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 5400 हैज बीन पोस्टेड एज 4500 इन सेल अकाउंट। सेल अकाउंट में थोड़ी ना फर्नीचर की एंट्री डालेंगे, तो हम लोगों ने किस में डालनी थी? ये फर्नीचर अकाउंट में। फर्नीचर अकाउंट में क्या एंट्री होनी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, पर हमने तो ये सेल में डाल दी। अब क्या करेंगे? सेल अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे? फर्नीचर अकाउंट को। फर्नीचर कितने का बेचा आपने? 5400 का। सेल कितने की हुई? 4500 की। जो रिमेनिंग कहां पर डालोगे? रिमेनिंग हम डालेंगे सस्पेंस अकाउंट में। कितना? 900 रुपया। तो टू फर्नीचर 900। नेक्स्ट, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर। गुड्स प्रोपराइटर ले गया अपने घर, हैव नॉट बीन एंटर इन दी बुक्स एट ऑल। गुड्स को हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब भी गुड्स प्रोपराइटर लेके जाएगा हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट में।
कितने से? 500 से। चलो ये आपका हो गया। अब इधर क्या करना, साइड पे आप लोग दोनों का इन तीनों का टोटल करके डिफरेंस देख लेना आपका कितना बनता है, ठीक है। जिस साइड शॉर्ट हुई उस साइड लिख देना टू डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, या फिर बाय डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आ गया फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है? ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुज डिड नॉट एग्री, इट शोज एन एक्सेस क्रेडिट। हमारी क्रेडिट साइड क्या है? एक्सेस से क्रेडिट साइड बड़ी है, तो आपका डिफरेंस फिर किस साइड होगा? आपका डिफरेंस होगा डेबिट साइड। टू डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस कितना? 6000। अब एंट्रीज देख लेते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम रवीश, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रवीश अकाउंट, पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 6000। 6 अकाउंट ही पोस्ट किया, तो बाकी फिर अब कर देते हैं रवीश के अकाउंट में एंट्री। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रवीश अकाउंट, कितनी? 2000। नेक्स्ट, तो इधर सस्पेंस अकाउंट भी साथ साथ ओपन कर रहे हैं। टू रवीश 2000। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न हमारे पास आई। हमारे पास कब रिटर्न आएगी? जब हम सेल करेंगे। तो ये क्या है? सेल रिटर्न है। उसने क्या बोला है? रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्ट। हमने सेल बुक को क्या किया हुआ? ओवरकास्ट किया हुआ है। तो फिर अब कम कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, अमाउंट आपकी 1000। तो इधर टू सेल्स रिटर्न अमाउंट 1000। नेक्स्ट, टोटल ऑफ सेल बुक 10,000 वॉज नॉट पोस्टेड टू सेल अकाउंट एट ऑल, और नॉट पोस्टेड टू सेल अकाउंट। हमने सेल अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं की। सेल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, क्रेडिट। तो एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितनी? 10,000। एंट्री टू सेल्स 10,000। साथ के साथ फ्रेंड्स आप लोगों ने सस्पेंस में भी एंट्री डालते रहना। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नानक 7,000। क्रेडिट परचेज की एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू नानक अकाउंट वर रिकॉर्डेड इन दी सेल बुक। हमने कहा कर ली? हमने सेल बुक में रिकॉर्ड कर ली। हमने सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो सेल अकाउंट को थोड़ी ना क्रेडिट करना था, फिर अब सेल अकाउंट को डेबिट करते हैं। दूसरा, हाउ एवर नानक अकाउंट वॉज करेक्टली क्रेडिटेड, तो उसकी जगह फिर क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। सेल 7,000, सॉरी परचेज 7,000, सेल 7,000, सस्पेंस 14,000। इधर बाय परचेज बाय सेल 7,000, 7,000 और 14,000। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री आपकी, मशीनरी आपने परचेज की 10,000 की, वॉज पोस्टेज टू परचेज अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट करना था, आप लोगों ने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो फिर अब परचेज अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। आगे उसने क्या बोला है? आगे वो कह रहा है एज 5,000। परचेज अकाउंट में हमने 5,000 से एंट्री की, जबकि मशीनरी हमने खरीदी थी 10,000 की। नेक्स्ट, बस। तो बाकी डिफरेंस फिर, बाकी हम डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। सस्पेंस अकाउंट को भी क्रेडिट करते हैं 5,000 से। आपकी सस्पेंस अकाउंट में क्या होगा? बाय मशीनरी, अमाउंट आपकी 5,000। दोनों साइड का डिफरेंस कर लेना और देख लेना कि कौन सी साइड आपकी शॉर्ट है। वैसे तो इस साइड में हमें क्योंकि बैलेंस दिया हुआ है, इक्वल ही आएगा। एक बार फिर भी आप लोग टोटल करके देख लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? ट्रायल बैलेंस ऑफ मदन डिड नॉट एग्री, ही पुट द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, चलो एंट्रीज पढ़ लेते हैं। पहली एंट्री, सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट। सेल रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। डेबिट क्या है? ज्यादा है। ज्यादा तो अब कम कर देते हैं फिर। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट, अमाउंट आपकी 800। एंट्री टू सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न टू साहू। परचेज रिटर्न, हमने साहू को रिटर्न की गुड्स, वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हमने उसके अकाउंट में नहीं एंट्री की। हमने एंट्री क्या करनी थी परचेज रिटर्न की?
साहू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, तो इसका मतलब हमने साहू के अकाउंट में एंट्री नहीं की तो अब कर देते हैं फिर। साहू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट आपकी 2000, एंट्री क्या करेंगे सस्पेंस अकाउंट में, बाय साहू 2000। नेक्स्ट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम नरूला, हमने गुड परचेज की नरूले से 4000 की, दो टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन दी बुक्स, पर इसकी हमने एंट्री ही नहीं की, तो अब एंट्री करेंगे टोटल की टोटल। एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू नरूला अकाउंट, कितने की, 4000 की। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन न्यू मशीनरी परचेज 500 व डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट एज 50। आपको फ्रेंड्स पता है जब भी हम न्यू मशीनरी की इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करते हैं, हम उस पर्टिकुलर एसेट्स को बुक करते हैं। हमने किसको बुक करना था, मशीनरी अकाउंट को, पर हमने किसको बुक कर दिया, हमने सन्ड्री एक्सपेंस को बुक कर दिया। तो फिर अब सन्ड्री एक्सपेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितने से, 50 रुपए से। ये कितने होनी चाहिए, 500 रुपए से, डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में कितना, 450 का। तो सस्पेंस अकाउंट में बाय मशीनरी 450। नेक्स्ट, रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑफ मदान द प्रोप्राइटर 1400 वॉज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। जब भी रेंट पे करेंगे हम लोग प्रोप्राइटर का पर्सनल, वो बुक होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट में, जबकि वो कह रहा आप लोगों ने इसको रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। रेंट अकाउंट को तो डेबिट करना बनता ही नहीं था, अब रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। 1400, 1000 की डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में कितना, 400, इधर बाय ड्रॉइंग्स, अमाउंट आपकी सस्पेंस वाली 400, दोनों साइड्स का टोटल कर लो और डिफरेंस देख लो कि आपका कौन वाली साइड से आएगा, और बुक के साथ मैच कर लेना आप लोग। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, देयर वाज एन एरर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर स्टील ऑन 31 मार्च 2023 एंड द डिफरेंस इन बुक्स वाज कैरी टू द सस्पेंस अकाउंट ऑन गोइंग थ्रू द बुक्स यू फाइंड दैट। आप लोगों ने क्या फाइंड किया, 5400 सी फ्रॉम मिस्टर ए वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। जब भी हमें पैसे रिसीव होंगे हम लोग एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, पर हमने क्या किया, ए के अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि उसके अकाउंट को क्या करना था, ए के अकाउंट को क्रेडिट करना था। तो चलो अब फिर ए के अकाउंट को क्रेडिट कर लेते हैं, पर अमाउंट आपकी कौन सी आएगी, अमाउंट आपकी आएगी एक तो सही वाली और एक जो हमने गलत डेबिट किया वो वाली। अमाउंट आपकी आएगी 10,800। तो टू ए अकाउंट 10,800। नेक्स्ट, 1000 बीइंग परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न है, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट, जबकि ये थी परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या करेंगे, क्रेडिट, जबकि हमने इसको कहां डाल दिया, परचेज अकाउंट में। हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, उसको तो करना बनता ही नहीं था, तो उसको भी हम क्या करेंगे, अब क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा हमारा, सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट 1000, 1000 और इधर 2000, एंट्री टू परचेज रिटर्न टू परचेज अकाउंट, 1000, 1000, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपकी है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव क्या है, इनकम है, इनकम होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट कर देते हैं पहले तो ये लो, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, बट हम लोगों ने क्या गलत एंट्री की, वॉज पोस्टेड टू डेबिट डिस्काउंट अकाउंट, हमने डेबिट कर दिया, हमने डिस्काउंट अलाउड की कर दी। अब डिस्काउंट अलाउड को फिर से क्रेडिट कर दो अगर आप लोगों ने डेबिट कर दिया। तो बाकी दूसरी तरफ सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट 2000, 2000 और 4000, टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट अलाउड, 2000 और
2000। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर। ये क्या कह रहा है? 2740 पेड फॉर रिपेयर टू मोटर कार वॉज डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट एज 1740। मोटर कार के कितने की हमने रिपेयर? 2740। तो रिपेयर, अब फ्रेंड्स ये ना सब्सिक्वेंट ईयर में की है आपने, सब्सिक्वेंट ईयर में की है, तो आप लोग कहाँ खर्चा बुक करोगे? रिपेयर अकाउंट में। कितने का? 2740 का। जबकि आप लोगों ने इसको मोटर अकाउंट में डेबिट कर दिया, वो करना नहीं बनता था। तो आप लोग अब मोटर कार अकाउंट को क्या करो? क्रेडिट करो। कितने से? 1740 से। बाकी का सस्पेंस अकाउंट में। कितना? 1000। तो इधर बाय रिपेयर 1000। लास्ट 4000 पे टू बी, हमने 4000 बी को पे किया, बट वॉज डेबिटेड टू ए अकाउंट। जब भी पे करेंगे हम एंट्री क्या करते हैं? बी अकाउंट डेबिट टू कैश, पर हम लोगों ने ए को डेबिट कर दिया। तो यहां पर बी अकाउंट डेबिट, ए को डेबिट करना नहीं बनता था, तो फिर अब ए को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अमाउंट आपकी 4000। ठीक है फ्रेंड्स, चलो दोनों साइड्स का टोटल कर लेना और आपका देख लेना कितना आपका डिफरेंस बनता है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। फ्रेंड्स ये आपका ना बहुत इजी चैप्टर है, इसमें आपको 18 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। अगर मेरा फ्रेंड्स लेक्चर 45 टू 50 मिनट या 1 आवर्स का होता है, मैं भी आपके सामने ही सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन। बस फर्क ये है कि मैं प्रॉपर परफॉर्मे में नहीं सोल्व कर रहा। तो अगर आप प्रॉपर परफॉर्मे में सोल्व करोगे तो आपको 45 मिनट्स की जगह 1 आवर लग जाएगा, इससे ज्यादा तो वैसे नहीं लगने वाला। तो बेटर यही है, आप लोग क्या किया करो, आप लोग अच्छे से पहले लेक्चर देख लो और उसके बाद क्या करो? प्रैक्टिस करो इसकी खुद से। तभी आपके जो 18 मार्क्स या 20 मार्क्स इस वाले टॉपिक से आएंगे वो आपके कवर हो जाएंगे आउट ऑफ 150। और जो हमारा 120 प्लस मार्क्स का टारगेट है वो तभी अचीव होगा। जो तो स्टूडेंट्स मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं उनके तो 120 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। और आपके एग्जाम के रिजल्ट के बाद आपसे बात करूंगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन अभी हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस टारगेट करने हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं। फिर फर्स्ट एंट्री पहले तो पढ़ लेते हैं क्या है। राजेश कुमार वॉज अनेबल टू रिकनसाइल हिज ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 23 एंड एज ओपन ए सस्पेंस अकाउंट फ्रॉम द डिफरेंस लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर वर डिस्कवर देयर वाज 3 कंपनसेटिंग एरर। अब इस तीनों को एंट्री को देख के घबराना ना, हम लोगों ने एक एक एंट्री को अच्छे से करेंगे। द टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट। सेल रिटर्न का सबसे पहले बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। ये क्या बोल रहा है? आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा है। ज्यादा तो ठीक है, ओवरकास्ट है। इसको कर देते हैं कितने से? 100 रुपए से। ये लो, एक एंट्री तो आपकी होगी। नेक्स्ट, द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ परचेज बुक, परचेज बुक का बैलेंस डेबिट वॉज कैरी फॉरवर्ड एज 1286। हमने 1286 अगले पेज पे लेके, जबकि लेके कितना जाना था? लेके जाना था 1826। दोनों का डिफरेंस 540। हमने 540 अगले पेज पे कम डेबिट किया, तो अब फिर और डेबिट कर लेते हैं। ये लो, कितना? 540। तीसरी एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम सी 400 वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 40 रुपए। जब भी हमने गुड्स परचेज की, हम एंट्री क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने परचेज की, वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 40। हम लोगों ने उसके अकाउंट को 40 से डेबिट कर दिया। आपकी ये एंट्री होनी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। ये तो थी आपकी करेक्ट एंट्री, कितने से? 400 से। पर यहां पर क्या बोल रहे हैं? आप लोगों ने सी के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो डेबिट थोड़ी ना करना था फ्रेंड्स, आप लोगों ने सी के अकाउंट को क्रेडिट करना था। तो अब फिर सी के अकाउंट को क्रेडिट कर दो, कितने से? 440 से। ये लो,
आपकी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड मैच करके। ये आपकी करेक्ट एंट्री है, ये आप राइट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट फिर ओपन ही नहीं हुआ। नेक्स्ट 425 पेड फॉर वेजिस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग ऑफिस टेबल वाज डेबिटेड टू वेजिस अकाउंट। अब ऑफिस टेबल का किया तो वो कहाँ पर बुक करेंगे, फर्नीचर अकाउंट में, पर हम लोगों ने क्योंकि वेजिस अकाउंट में बुक कर लिया तो अब फिर वेजिस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अमाउंट आपकी 425। नेक्स्ट रेंट पेड 1500 वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ रेंट अकाउंट एज 150। रेंट पेड किया, रेंट पे किया तो क्या करेंगे, रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, पर वो कह रहा है आप लोगों ने रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट कितना करना था, 1500। जो क्रेडिट आपने गलत कर दिया वो भी प्लस कर दो। बाकी सस्पेंस अकाउंट कितना, 1650 रुपए बाय रेंट 1650। नेक्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम घनश्याम, घनश्याम से हमें 500 रुपए रिसीव हुए, वर करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 50। जब हम उसके अकाउंट में पोस्टिंग करने लगे तो हम लोगों ने क्या किया, 50 रुपए पोस्टेड की। तो फिर अब सही कर लो, जब भी कैश रिसीव होगा एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू घनश्याम अकाउंट। अब क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू घनश्याम अकाउंट। 50 रुपए से की, 450 से और कर दो, टू घनश्याम 450। नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी एंट्री है 720 पेड टू कमल हैज बीन डेबिटेड टू कमलेश अकाउंट। 720 हमने किसको पे किया, कमल को। क्या करनी थी एंट्री, कमल अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि हमने डेबिट किसको कर दिया, कमलेश को। तो यहां पर कमल अकाउंट डेबिट, कमलेश के अकाउंट को डेबिट करना नहीं बनता था, अब हम कमलेश के अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। कमल को कितना, 720, कमलेश को 520, बाकी सस्पेंस अकाउंट में कितना, 200 रुपया आपका। इधर बाय कमल अमाउंट 200। नेक्स्ट द टोटल ऑफ परचेज द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक 2500 वॉज लेफ्ट अनपोस्टेड। जो परचेज बुक का टोटल था हम लोगों ने पोस्ट ही नहीं किया। परचेज रिटर्न का आपका बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो अब फिर पोस्ट कर लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2500 टू परचेज रिटर्न अमाउंट 2500। दोनों साइड्स का टोटल कर लेना और डिफरेंस देख लेना आपको का कितना बनता है और बुक के साथ मैच कर लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27। द ट्रायल बैलेंस शोज एक्सेस क्रेडिट। आप लोगों का क्या है, एक्सेस क्रेडिट है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आप लोग कौन सी साइड एंट्री कर दोगे, डेबिट साइड टू डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस अमाउंट 2728। पहली एंट्री 825 द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक। 825 क्या था आपका परचेज रिटर्न का अमाउंट, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल रिटर्न अकाउंट, जबकि आप लोगों ने इसको सेल रिटर्न में डाल दिया। तो आप लोगों ने करनी क्या एंट्री थी, सेल रिटर्न को आप लोगों ने डेबिट नहीं करना था पर कर दिया। अब फिर सही एंट्री करो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। होपफुली अब तो आप लोगों को समझ लग गई होगी, टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू सेल रिटर्न अकाउंट अमाउंट 825 825 और 1650 टू परचेज रिटर्न टू सेल रिटर्न। नेक्स्ट गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश 1800 रिकॉर्डेड इन सेल बुक। हमने परचेज की पर हम लोगों ने सेल में रिकॉर्ड कर ली। तो परचेज की एंट्री परचेजेज अकाउंट डेबिट, सेल में रिकॉर्ड कर ली, सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, उसको भी डेबिट करेंगे। और क्या करेंगे, टू
सुरेश अकाउंट, क्योंकि यहां पर हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। परचेज यहाँ पे 180 की सेल है, ये लो 1800 की थी। सुरेश का अकाउंट को कितने से करेंगे? 1980 से। नेक्स्ट, एन आइटम ऑफ 328 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट फ्रॉम अजय शर्मा हैज नॉट बीन डेबिटेड टू बैड डेट अकाउंट। बैड डेट में आपने रिकॉर्ड नहीं की तो बैड डेट में रिकॉर्ड कर लो। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितनी अमाउंट? 328 रुपए। नेक्स्ट, तो इधर बाय बैड डेट्स, तो 4 नंबर क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स 3500 एंड फ्रॉम वाई 4000। एक्स से 3500 की परचेज की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट टू वाई अकाउंट। ये तो थी हमारी एंट्री, पर इसकी मेरे को लगता है वह रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक एज एक्स इतना और वाई इतना। सबसे पहले तो 3500 से एक्स को क्रेडिट करना था, हम लोगों ने कितने से कर दिया? 4000 से, यानी कि एक्स को 500 रुपए से ज्यादा कर दिया। वाई को करना था 4000 से, वाई को कर दिया 3500 से, वाई को 500 रुपए से कम कर दिया। अब फिर दोनों को कर देते हैं, एक्स को जो ज्यादा किया उसको डेबिट कर देते हैं, वाई को जो कम किया उसको तो करना ही करना है। ये लो 500 से आपकी एंट्री। आपकी एंट्री क्या होनी थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट टू वाई अकाउंट, पर एक्स के अकाउंट को हम लोगों ने 500 रुपए से पहले ही ज्यादा क्रेडिट कर दिया। अब एक्स का अकाउंट 500 रुपए से क्या करो? डेबिट कर दो। दूसरी साइड वाई के अकाउंट को आप लोगों ने 500 रुपए से कम क्रेडिट किया, अब उसका 500 रुपए से और क्रेडिट कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। गुड्स रिटर्न टू कमले रमेश। रमेश को हमने गुड्स रिटर्न की, कितने की? 2600 की। वॉज करेक्टली पोस्ट रिकॉर्डेड इन दी रिटर्न बुक बट रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 260। जब भी रिटर्न करेंगे, ये क्या है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का क्या होता है? बैलेंस क्रेडिट। हम लोगों ने एंट्री क्या करनी थी? रमेश काउंट डेबिट। रमेश काउंट को कितने से डेबिट कर दिया? 260 से, जबकि कितने से बनता था? 2600 से। दोनों का डिफरेंस 2340। तो यहां पर रमेश काउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितना? 2340 रुपए। तो इधर बाय रमेश। नेक्स्ट, ए सम ऑफ 2210 स्टोलन बाय एन एक्स एम्प्लॉय स्टैंड डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। एक हमारा स्टोलन हुआ था 2210 का, हमारे एम्प्लॉय ने स्टोल किया था, तो हम क्या करेंगे? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ना कि सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि ये क्यों आया था। तो हम लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को ये सारी अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं, ना कि सस्पेंस अकाउंट। कितनी? 2210 रुपए। इधर बाय लॉस बाय थेफ्ट 2210 रुपए। लास्ट एंट्री आपकी इस सम ऑफ 500 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी वर नॉट पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट। एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। आप लोगों ने मशीनरी अकाउंट में एंट्री ही नहीं की, अब एंट्री कर लो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट आपकी 500 रुपया, ये लो। सस्पेंस अकाउंट में टू मशीनरी 500, दोनों साइड का टोटल कर लो और आपका डिफरेंस देख लो कि कौन सी साइड पे आपका आएगा। वैसे तो ये मैच ही करती है क्योंकि आपको स्टार्टिंग में डिफरेंस दिया हुआ है, बट अगर ना की तो फिर आप एक साइड दूसरी साइड का बैलेंस लिख लेना कितना आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन है मेरे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है? ए बुक कीपर फाइंड दैट अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 210 एंड पुट इट टू सस्पेंस अकाउंट। अब देखते हैं कौन सी साइड में डालना है, ये लास्ट में देखेंगे। लास्ट में अगर हमारा 210 का डिफरेंस हुआ तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है? सही है। अब इसका टोटल करेंगे सस्पेंस अकाउंट का हम लोग। गुड्स परचेज फ्रॉम राम 700 वाज पास थ्रू सेल बुक। हमने परचेज की तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम करना था, जबकि हमने इसको क्या कर दिया? हमने सेल बुक के थ्रू एंट्री कर दी। परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। सेल बुक के थोड़ी ना थ्रू एंट्री करनी थी। 700, 700 और 1400।
रिटर्न गुड्स टू श्याम, 1500 गुड्स रिटर्न की शाम को। रिटर्न कब करेंगे? जब खरीदेंगे। तो ये क्या होना था? परचेज रिटर्न, यानी कि क्रेडिट। वॉज पास थ्रू रिटर्न इनवर्ड, हम लोगों ने कहा कर दी? सेल रिटर्न के थ्रू एंट्री कर दी। अब फिर श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू सेल रिटर्न अकाउंट। 1500, 1500, 3000। जब भी फ्रेंड्स ये कह रहे हैं वॉज पास्ड, आप लोगों ने एंट्री ही पास कर दी रिटर्न इनवर्ड के थ्रू, ठीक है। जबकि जो बाकी की एंट्रीज होती है ना, उसमें स्पेसिफिकली दिया होता है कि आप लोगों ने डेबिट कम कर दिया, ओवरकास्ट हो गया, अंडरकास्ट हो गया, कौन से एक पर्टिकुलर एंट्री में, कौन से एक पर्टिकुलर अकाउंट में आप लोगों ने गलत एंट्री कर दी, एक्सेट्रा। पर इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें वो बोल रहा है वाज पास्ड थ्रू, आप लोगों ने एंट्री ही रिटर्न इनवर्ड बुक के थ्रू पास कर दी, और यहां सेल बुक के थ्रू पास कर दी। नेक्स्ट, एन आइटम ऑफ 450 रिलेटेड टू प्रीपेड रेंट अकाउंट वाज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड। 450 की एंट्री थी, हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करना ही भूल गए। तो प्रीपेड रेंट क्या है? हमारा एडवांस रेंट है, हमारा एसेट से। एसेट क्या होगा? डेबिट होगा। ये लो, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना? 450, इधर बाय प्रीपेड रेंट। नेक्स्ट, एन आइटम ऑफ 120 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न। आइटम कितनी थी परचेज रिटर्न की? 120 की। अब ये एंट्री फ्रेंड्स बड़ी है, इसको आधा आधा करके पढ़ते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस। चलो, टू परचेज रिटर्न, इतना तो पता चल गया हमें। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है। अमाउंट भी चलो लिख लो एक बार, कितनी? 120। इंस्टेंट ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक की जगह आप लोगों ने क्या किया? हैज बीन रोंगली एंटर इन दी परचेज बुक, आप लोगों ने ये एंट्री परचेज बुक में रिकॉर्ड कर ली, आप लोगों ने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो ये लो, परचेज अकाउंट को फिर क्रेडिट करो, कितने से? 120 रुपए से। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू दी डेबिट ऑफ पर्सनल अकाउंट, तो वो तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट होना था ना। तो अब यहां पे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, कितना? 240 टू परचेज रिटर्न टू परचेज, 120, 120। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री आपकी, अमाउंट पेएबल टू शुभम सुभाष फॉर रिपेयर डन टू रेडियो। रेडियो की रिपेयर की थी 180 रुपए की, एंड ए न्यू रेडियो सप्लाइड फॉर 1920। 1920 का एक न्यू रेडियो लिया था। वर एंटरिंग द परचेज बुक 2000। सबसे पहले तो फ्रेंड्स जो हमने रिपेयर की रेडियो की, वो हमने कहाँ बुक करना है? रिपेयर अकाउंट में। तो क्या करेंगे? रिपेयर अकाउंट डेबिट, कितना? 180। अब जो हमने न्यू रेडियो परचेज किया एंड ए न्यू रेडियो सप्लाइड फॉर 1920, इसको क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर एसेट्स पे बुक करेंगे, रेडियो अकाउंट डेबिट। जबकि वो क्या बोल रहा है? आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने परचेज बुक में एंट्री कर दी, तो फिर परचेज को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, कितने से? 2000 से एंट्री कर दी। बाकी का डिफरेंस हमारा सस्पेंस अकाउंट में नहीं, बाकी का डिफरेंस हमारा सुभाष के अकाउंट में, ना कि सस्पेंस अकाउंट में। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं दोबारा एंट्री। अमाउंट पेएबल टू सुभाष, यहां पर वो क्या बोल रहा है? अमाउंट पेएबल टू सुभाष किस किस चीज की? फॉर रिपेयर डन टू रेडियो 180 एंड ए न्यू रेडियो सप्लाइड फॉर 1920। 1920 और 180 रुपए हमने सुभाष को पे करने थे। पेएबल, अभी पे नहीं किए, पे करने थे। वर एंटर इन दी परचेज बुक एज 2000, 180 तो ये पे करने हैं, और 1920 का रेडियो के पे करने हैं। अगर तो फ्रेंड्स यहां पे लिखा होता कि आप लोगों ने पे कर दिए, तो हम लोग क्या करते? कैश काउंट को क्रेडिट करते, पर अभी पे एबल है, तो अब फिर क्या करते हैं? सुभाष काउंट को क्रेडिट करते हैं।
ये ना पेएबल टू सुभाष कितनी अमाउंट से, 1920 प्लस 180 2000 और 2100, 2100 माइनस 2000 100 रुपए। अब इसमें देख लो ये बन गया 450, ये हो गया 240, बाकी टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। 450 में से 240 माइनस कर दो, कितना रहा डिफरेंस, 210। हमारा मैच कर गया क्वेश्चन। ये लो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, इन टेकिंग आउट ट्रायल बैलेंस एंड अकाउंटेंट फाइंड एन एक्सेस डेबिट। हमारी डेबिट साइड क्या है, एक्सेस से, कितने से, 1098 से। तो सस्पेंस अकाउंट में फिर क्रेडिट साइड आप डाल दो डिफरेंस बाय डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, कितना 1098। बीइंग डिजायरस ऑफ क्लोजिंग हिज अकाउंट ही प्लेस द डिफरेंस, ही प्लेस द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट लेटर। चलो अब एंट्री करते हैं एक एक। गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेंद्र फॉर 350 हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 3530। गुड परचेज की एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र अकाउंट, पर हम लोगों ने सुरेंद्र के अकाउंट को ज्यादा क्रेडिट कर दिया, ज्यादा कर दिया। अब कम कर दो फिर, सुरेंद्र अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, 150 और 30 180 रुपए की। तो इधर बाय सुरेंद्र 180। गुड्स सोल्ड टू दिनेश, दिनेश को हमने गुड्स बेची, एंट्री दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 880। हमने उसके अकाउंट को ज्यादा डेबिट कर दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया। अब कम कर दो फिर डिफरेंस से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट, कितनी 80 रुपए। नेक्स्ट इधर टू दिनेश 80 रुपए। ए चेक ऑफ 1250 रिसीव फ्रॉम ए डेटर, जब भी चेक रिसीव होगा डेटर से, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट हैड बीन करेक्टली एंटर इन द कैश बुक। कैश बुक में तो हमने सही करेक्ट किया, बट पोस्टिंग टू हिज पर्सनल अकाउंट एज 1200, जब उसके पर्सनल अकाउंट में करने लगे एंट्री, हम लोगों ने 1200 से कर दी। फिर अब 50 रुपए से कम की, उसको और क्रेडिट कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितने से, 50 रुपए से। इधर टू डेटर्स 50 रुपए। नेक्स्ट 780 पेड फॉर फ्रेट ऑन मशीनरी परचेज वॉज डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट एज 708। सबसे पहले तो जब भी मशीनरी की फ्रेट पे स्टार्टिंग में करेंगे, वो हम खर्चा किसको बुक करते हैं, उस पर्टिकुलर एसेट्स को बुक करते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना था, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ना कि फ्रेट अकाउंट को डेबिट करना था। तो अब फिर फ्रेट अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कितने से, 708। कितना पे किया एक्चुअल में, 780, बाकी डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 72 का, बाय मशीनरी 72। नेक्स्ट गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 130 रिटर्न बाय कस्टमर नवीन कुमार, नवीन कुमार। गुड रिटर्न हुई, सेल रिटर्न डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नवीन कुमार, हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। हम लोगों ने नवीन के अकाउंट को क्रेडिट करना था, बट हम लोगों ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब फिर डेबिट कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नवीन कुमार। अब क्या करेंगे, नवीन के अकाउंट को डबल से क्रेडिट करेंगे, एक तो जो उसका गलत अकाउंट डेबिट किया हुआ था, एक जो सही किया हुआ है। 130 130 260, इधर टू नवीन कुमार। नेक्स्ट 1440 पेड फॉर रिपेयर टू मोटर कार, मोटर कार की रिपेयर के लिए हमने 1440 पे किए, वह डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट एज 1400। हमने मोटर अकाउंट के कितने अकाउंट में डाल दिए, 1400। पर जबकि अब ये मोटर कार की रिपेयर में किए, तो इसको क्या करते हैं, रिपेयर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ना कि मोटर कार के अकाउंट में। क्यों, क्योंकि ये हमारी जो खर्चा है फ्रेंड्स, वो सब्सिक्वेंट ईयर में हुआ है। मोटर कार कितने में डाली हमने, 1400, रिपेयर में 1440, तो बाकी का सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं, कितना 40 रुपए।
इधर बाय रिपेयर 40 रुपये। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री हमारी क्या है? टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस वॉज पोस्टेड टू, आप लोगों ने इसकी एंट्री कहां कर दी? परचेज अकाउंट में कर दी। तो ये लो, बाकी सस्पेंस अकाउंट 500, 500, 1000, इधर टू परचेज रिटर्न, टू परचेज अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट का आप लोग बैलेंस निकाल लेना और देख लेना आपका कितना बैलेंस निकल के आता है, या फिर क्या आपका इक्वल हो जाता है, देख लेना आप लोग खुद से। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 30। 2 मिनट फ्रेंड्स, ये करते हैं अभी। अब 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बुक कीपर फाइंड दैट द डेबिट द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस डिसएग्री बाय 2800, ही टेम्परेली डेबिट ए सस्पेंस अकाउंट विद दिस अमाउंट, उसने डेबिट कर दिया। चलो अब भी डेबिट कर देते हैं। टू डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस कितना? 2800। अब पहली एंट्री पढ़ लेते हैं। द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक 710 वॉज पोस्टेड ट्वाइस, परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट 2 बार डाल दिया, एक बार फिर क्या कर दो? डेबिट कर दो। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितनी? 710, 710 बाय परचेज रिटर्न। नेक्स्ट, गुड कोस्टिंग 800 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल बट नो एंट्री वाज पास्ड इन दी बुक्स, एंट्री ही नहीं पास की आपने। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कितनी? 800 रुपये। नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीनरी 5600 ऑन क्रेडिट वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 6500। मशीनरी परचेज की तो मशीनरी अकाउंट में करो ना पोस्टिंग, ना कि परचेज अकाउंट में। टू परचेज अकाउंट, परचेज बुक में कितना किया आपने? 6500, मशीनरी कितने की थी? 5600। बाकी का हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिटर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि इसमें हमने रिकॉर्ड ही गलत बुक्स में कर ली। बाकी का डिफरेंस आपका 900 रुपये का। नेक्स्ट, कैश सेल टू रामलाल 1200 वर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज वेल एज इन द सेल बुक। चलो ठीक है। एंड वर पोस्टेड फ्रॉम बोथ, वहां पर हमने दोनों की तरफ पोस्टिंग कर ली। पर जब भी आप कैश सेल करोगे टू रामलाल, आपकी एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पर यहां पर क्या बोल रहा है? वो रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक, आप लोगों ने कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर ली और सेल बुक में भी रिकॉर्ड कर ली। आप लोगों को पता है कि सेल बुक में हम लोग कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं? अपनी क्रेडिट वाली, ना कि कैश वाली। जिन बच्चों ने तो स्पेशल सब्सिडरी बुक्स का चैप्टर किया हुआ है उन लोगों को तो पता है परचेज बुक में कौन सी एंट्री होती है, रिटर्न इनवर्ड बुक्स में कौन सी एंट्री होती है, रिटर्न आउटवर्ड बुक्स में, बिल पेएबल बुक में, बिल रिसीवेबल बुक में। तो ये हमने सेल बुक में एंट्री नहीं करनी थी फ्रेंड्स। तो फिर अब रिवर्स करते हैं एंट्री। सेल अकाउंट डेबिट टू रामलाल अकाउंट, कितनी अमाउंट आपकी? 1200। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन ओवर वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या है? ओवर वैल्यू है, ज्यादा है। आप लोगों को फ्रेंड्स एक पता होगी चीज कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में बनाते हैं, ये होगी हमारी डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक को हम बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते कितने से? 1500 से। अब यहां पर क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है? आपका ओवर वैल्यू है, आप लोगों ने ज्यादा वैल्यू पे शो किया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपकी ये वाली एंट्री है ना, ये 3000 से होगी,
अब फिर क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को यहाँ पे तो हमने क्रेडिट किया, अब फिर ट्रेडिंग अकाउंट को आप लोग क्या करो, डेबिट कर दो। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, कितने से, 1500 से। एक बार फ्रेंड्स आप लोग बस इतना ध्यान रख लो कि ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्या होती है, 2 मिनट रुको आपको करवा ही देता हूँ फिर से, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाना। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, आप लोगों का क्लोजिंग स्टॉक क्या हम एंट्री करते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। लेट्स सपोज यहाँ पे था 1500, हम लोगों ने ये एंट्री कर दी 3000 से। अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट हमने ज्यादा कर दिया, ज्यादा कर दिया, अब इसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। यही हमने किया यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। चलो ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और अच्छे से आ जाएगा। सेल रिटर्न बुक वाज अनटोटल, सेल बुक का टोटल हमने किया ही नहीं, रिटर्न बुक का, सेल रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, आपका डेबिट बैलेंस। दो पर्सनल अकाउंट वाज पोस्टेड 1580, जबकि पर्सनल अकाउंट में हमने एंट्री डाल दी। अब फिर सेल रिटर्न को भी कर दो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितनी, 1580। इधर बाय सेल रिटर्न। नेक्स्ट, no entry have been made in the cash book for the insurance premium directly paid by bank 700 and interest charge on overdraft 320। हम लोगों ने एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, हमारे डायरेक्टली बैंक से चला गया, बैंक में से डिडक्शन होगी, पर हम लोगों ने इसकी कैश बुक में एंट्री नहीं की। अब एंट्री कर देते हैं फिर, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप लोगों की इसकी एंट्री कैश बुक में हुई नहीं, टू बैंक अकाउंट, ये लो, इंश्योरेंस प्रीमियम 700, ओवरड्राफ्ट 320, टोटल अमाउंट 1020। नेक्स्ट, ए सम ऑफ 200 फॉर ड्रॉइंग्स ऑन द क्रेडिट साइड, फॉर ड्रॉइंग्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वाज नॉट पोस्टेड टू द ड्रॉइंग्स अकाउंट। हम लोगों ने ड्रॉइंग्स अकाउंट को बुक ही नहीं किया। इसकी एंट्री क्या होनी थी फ्रेंड्स, इसकी एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये लो, तभी हमारा कैश बुक क्रेडिट होगा ना। पर वो बोल रहा है आप लोगों ने ड्रॉइंग्स अकाउंट में एंट्री ही नहीं की, आप लोगों ने ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट ही नहीं किया। तो अब फिर कर लेते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, अमाउंट आपकी 200, इधर बाय ड्रॉइंग्स 200, तीनों का टोटल कर लेना और देख लेना आपका बैलेंस कितना निकलता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या बोल रहा है, सेल गुड्स टू मदन, मदन को हमने सेल की, कितने की, 6000 की, वॉज एंटर इन दी सेल बुक एज 600। कर दो फिर अब टोटल, मदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितनी, 5400। क्रेडिट परचेज 1500 फ्रॉम अजय, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट हैज रॉन्गली बीन पास थ्रू सेल बुक। सेल बुक के थोड़ी ना एंट्री पास होनी थी, सेल बुक को थोड़ी ना क्रेडिट करना था। ये लो, टू अजय अकाउंट, 1500 1500 3000, हम लोगों ने सेल बुक की एंट्री पास कर दी। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब फिर रिवर्स कर देंगे रॉन्ग एंट्री को, रिपेयर टू बिल्डिंग 300 वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, हम लोगों ने बिल्डिंग की रिपेयर की, तो रिपेयर अकाउंट में बुक करेंगे, ना कि बिल्डिंग अकाउंट में बुक करेंगे। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, कितना, 300 रुपया। नेक्स्ट, 2050 पे टू रोहित, एंट्री रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मोहित अकाउंट। मोहित को थोड़ी ना डेबिट करना था, रोहित को करना था। रोहित अकाउंट डेबिट टू
मोहित अकाउंट, मोहित को कितने से डेबिट किया था हमने? 5020 रुपए से, अब इतने से ही उसको क्रेडिट कर देते हैं। रोहित को कितने से बनता था? 2050 से, बाकी का सस्पेंस अकाउंट में। कितना? दोनों का टोटल, दोनों का डिफरेंस देख लो। 5020 रुपए और 2050 रुपए, दोनों का डिफरेंस 2970 रुपए। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट। परचेज बुक का, रिटर्न का बुक का क्या है? ओवरकास्ट है। परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट है। क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा है, ज्यादा तो अब कम कर दो फिर। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से ज्यादा है? 400 से। ये लो, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 32 ये भी सिंपल है। द सेल बुक हैज बीन टोटल 1000 शॉर्ट, शॉर्ट है तो अब फिर इसको कर देते हैं फिर पूरा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से? 1000 रुपए से। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹1500 रिटर्न बाय ग्रीन्स एंड कंपनी। रिटर्न कब होगी? जब सेल्स रिटर्न होगी। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट करना था। हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, हमने कहीं भी रिकॉर्ड नहीं की, अब कर देते हैं फिर रिकॉर्ड। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन्स एंड कंपनी अकाउंट, कितनी? 1500। नेक्स्ट, गुड्स परचेज 2500 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट। जब भी गुड्स परचेज करते हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, ना कि सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो अब फिर उसने क्या बोला? आप लोगों ने गुप्ता के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो गुप्ता के अकाउंट को थोड़ी ना डेबिट करना था, गुप्ता के अकाउंट का क्या करना था? क्रेडिट करना था। तो गुप्ता के अकाउंट को डेबिट कर दिया, एक तो वो सही किया, जितना गुप्ता के अकाउंट को क्रेडिट करना था वो करेंगे 5000, तो उसे डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज किया गुलाब एंड कंपनी से 10,000 का, हैज बीन एंटरिंग द परचेज रिटर्न परचेज बुक, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज अकाउंट को हमने डेबिट नहीं करना था इसलिए उसको क्या किया? क्रेडिट किया। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री हमारी, कैश रिसीव फ्रॉम ए 2500 हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट, हमने उसके अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं की, तो अब फिर पोस्ट कर लो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। अगर वो कहता नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, फिर हम कैश अकाउंट को डेबिट करते, ना कि सस्पेंस अकाउंट को। चलो ये हो गया आपके 32 तक क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स 33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स हम लोग अपने जो 33 क्वेश्चन से हैं उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज तक जितने भी आपके क्वेश्चन करवा दिए मैंने, एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लो, दोबारा से अच्छे से कर लो। 20 मार्क्स का या 18 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आना ही आना इस चैप्टर में से। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, बार बार करो रिवाइज इसको, तभी हमारा जाके 120 प्लस मार्क्स का टारगेट अचीव होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर दो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।